27वीं आईनी तरमीम पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 243 में तब्दीली के सिवा तमाम निकात मुस्तरद कर दिए। एनएफसी फार्मूले में तब्दीली और सूबाई शेयर खत्म करने की तजवीज़ नामंजूर। आईनी अदालत में चारों सूबों की बराबर नुमाइंदगी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद मुशावरत के लिए CEC अरकान से आज फिर सर जोड़ कर बैठेंगे। विफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। आईनी तरमीम के मुसव्वदे की मंजूरी दी जानी थी। वज़ीर आज़म से पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफूद की मुलाकातें। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। काफ लीग, ANP, BAP, नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया के रहनुमाओं से भी मिले। सूरत हाल पर मुशावरत। काज़ाकिस्तान ने इब्राहीमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर का खैर मकदम। व्हाइट हाउस में वस्त एशियाई ममालिक के रहनुमाओं से मुलाकात। इकदाम अमन, ताउन और खुशहाली के फरोग की जानिब बड़ा कदम करार दे दिया। अब कहा कि दीगर कई ममालिक भी क्लब का हिस्सा बनकर इसे मजबूत करेंगे। घोटकी के कच्चे में पुलिस को ऑपरेशन 12 डाकू मारे गए, 14 जख्मी। पुलिस ने मुतादिद कमीगाहों को आग लगा दी। शरपसंदों के खात्मे तक कार्रवाई जारी रखने का ऐलान। स्मोक का रोग। लाहौर फजाई आलूदगी में फिर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 275 को छू गया। कराची 213 AQI के साथ चौथे नंबर पर। शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुल्तान भी शदीद मुतासिर। आर्टिकल 243 और आईनी अदालत के क़याम पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में इत्तफाक। आर्टिकल 243 में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते। ये फोर्सेस को आईनी किरदार देने से मुतालिक नहीं बल्कि आर्म फोर्सेस की चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। बताया, सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत का स्टेटस एक होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस आईनी अदालत के चीफ जज होंगे। आईनी अदालत के लिए जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़ दुरुस्त करार। बोले, काबीना से मंजूरी के बाद मुस्तविदा सेनेट और फिर कौमी असम्बली में पेश होगा। जिन उमूर पर इत्तफाक ना हुआ उन पर तरामीम बाद में भी होती रहेंगी। मौलाना फजल रहमान से मुशावरत जारी। तहरीक इंसाफ हमारे साथ बैठना ही नहीं चाहती। MQM वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। 27वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वज़ीर आज़म ने हमारी तरमीम के मुसव्वदे की हिमायत का इंदिया दे दिया। इख्तियारात और वसाइल अवाम तक ले जाना चाहते हैं। तमाम जमातें मुसव्वदे को सपोर्ट करें। 27वीं तरमीम के मुसव्वदे का कुछ अता पता नहीं। सूबाई खुद मुख्तारी को नहीं छेड़ना चाहिए। बैरिस्टर गौहर का हुकूमत को मशवरा। वज़ीर आला KP का भरपूर तंज। बोले, मालूम नहीं हुकूमत ने खुद भी 27वीं तरमीम का मुसव्वदा देखा है या नहीं। मुल्क की बेहतरी के लिए कोई तरमीम आती है तो ये अच्छी बात है। पंजाब के इख्तियारात में कमी की बातें महज कयासराइयां हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। अफगान तालिबान की फिर शरंगेजी, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। मुज़ाकरात कुछ देर मुअत्तली के बाद दोबारा बहाल। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने चमन बॉर्डर पर पाकिस्तानी पोस्टों पर फायरिंग का फौरी और मौसर रद्द-ए-अमल दिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार। पाकिस्तान को अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को। दरअंदाजी होती रही तो फौजी ऑपरेशन आखिरी हल होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। कौमी सलामती हर हाल में यकीनी बनाने का आज़म। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, हमारा एक ही मुतालबा है कि दरअंदाजी बंद हो, लेकिन अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी जमानत नहीं देना चाहते। काबुल पर भारत का असर रसूख है। वो मुज़ाकरात की कामयाबी नहीं चाहता। पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखना चाहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए दो तरफा ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। बरतानवी आर्मी चीफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों और कारकर्दगी को सराहा। जनरल सर चार्ल्स की यादगार शोहदा पर हाजिरी। GHQ आमद पर चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। CTD और पुलिस का बनू कैंट में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। DPO के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान एक पुलिस अहलकार शहीद, 10 जख्मी हो गए।
सिंध में डेंगू के बाद 24 घंटे के दौरान मजीद 4 अफराद दम तोड़ गए। कराची में 2, हैदराबाद और बदीन में एक मरीज जान से गया। सूबे में 1192 नए केसेस रिपोर्ट। कराची में बल्दिया हब रिवर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर कोच उलट गई, मोटरसाइकिल जद में आ गई। 19 और 16 बरस के 2 भाई जाँ बहक, 11 अफराद जख्मी। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात। भारत से आए सिख यात्री हसन अब्दाल पहुंच गए। गुरुद्वारा पंजा साहब आमद पर मेहमानों का वालिहाना इस्तकबाल। अटक पुलिस के 1000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने शामी सदर अहमद अल शुरा और वजीर दाखिला अंस खिताब पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सफीर माइक वाल्टनर कहते हैं बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम एक नए दौर में दाखिल हो चुका। शामी सदर अहमद अल शुरा 10 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वनडे सीरीज में जनूबी अफ्रीका का पलटकर वार। फैसलाबाद का हिसाब उसी शहर में बराबर। दूसरे वनडे में ग्रीन शर्ट्स को एकतरफा मैच में 8 विकेटों से शिकस्त। प्रोटीज ने 270 रन का हदफ हंसते खेलते 59 गेंदे कब्ल हासिल कर लिया। क्विंटन डिकॉक की शानदार सेंचुरी 123 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। फील्डर्स ने 3 आसान कैचेस ड्रॉप किए। 3 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टाकरा हफ्ते को इकबाल स्टेडियम में होगा। बर्मिंघम में एस्टन विला और मकाबी तल अबीब की टीमों के दरमियान मुकाबला। स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे लग गए। सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान सज गया। 10वीं थल जीत रैली का मैदान। पहले रोज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और टेक्निकल इंस्पेक्शन। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स महारत के जौहर दिखाएंगे। और जादुई नजारों की सरजमीन, हसीन नजारों का जहां। पतझड़ के रंगों ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरती की जादुई चादर पहना दी। हर पत्ता, हर झोंका, हर मंजर और हर झरना आंखों को भाने लगा। मुल्की और गैर मुल्की सैयाह खिंचे चले आए। बर्मिंघम में एस्टन विला और मकाबी तल अबीब की टीमों के दरमियान मुकाबला। स्टेडियम के अंदर और बाहर इसराइल के खिलाफ नारे लग गए। सेहूनी टीम को फीफा से बाहर निकालने का मुतालबा। सिक्योरिटी हाई अलर्ट, 700 से ज्यादा एहलकार तैनात। खतरों के खिलाड़ी फिर इन एक्शन। सहरा में रफ्तार का इम्तिहान सज गया। 10वीं थल जीत रैली का मैदान। पहले रोज गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और टेक्निकल इंस्पेक्शन। 100 से ज्यादा मर्द और खवातीन रेसर्स महारत के जौहर दिखाएंगे। और जादुई नजारों की सरजमीन, हसीन नजारों का जहां। पतझड़ के रंगों ने गिलगित बल्तिस्तान को खूबसूरती की जादुई चादर पहना दी। हर पत्ता, हर झोंका, हर मंजर और हर झरना आंखों को भाने लगा। मुल्की और गैर मुल्की सैयाह खिंचे चले आए।